फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ अड्डा बाय अजय सिंह। माय नेम इज अजय सिंह और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं ग्रेड 11th का चैप्टर नंबर 1 जो कि सेट होने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप सीबीएसई बोर्ड में हो, आप बिहार बोर्ड में हो, यूपी बोर्ड में हो, किसी भी स्टेट बोर्ड में हो तो ये चैप्टर तो रहेगा ही रहेगा और सिलेबस सेम ही है। आज हम लोग इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन का, उसके बाद सेट्स के रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे होते हैं वो देखेंगे और लगे हाथ कर लेंगे एक्सरसाइज 1.1 को भी सॉल्व। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर है सेट का डेफिनेशन यहां पे लिखा हुआ है मैंने, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ये जो वर्ड लिखा है वेल डिफाइंड, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। और डिस्टिंक्ट का मतलब तो आपको पता होगा, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर जो भी होगा, ऑब्जेक्ट जो भी होंगे वो अलग अलग होंगे, मतलब सेम नहीं होंगे। अब सबसे पहले ये जो वेल डिफाइंड है, इसका मतलब, वेल डिफाइंड का मतलब आप से अगर मैं पूछूं तो आपका भी वही आंसर आए, ठीक है, और किसी और से भी मैं पूछूं तो उसका भी वही आंसर आए। जैसे कि इसको एक एग्जांपल की हेल्प से यहां से समझते हैं। जैसे मैंने बोला आपको कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ऐसे मैंने बोला लेस देन 10। तो आपको पता है कि मैं किसी से भी पूछूं कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर जो लेस देन 10 हो इसका कलेक्शन बनाओ, तो इस कलेक्शन को हम लोग ऐसे बनाते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसको डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है। अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि आप कलेक्शन बताओ मुझे नेचुरल नंबर का जो 10 से स्मॉलर हो, तो आपको यही बताएगा। और नेचुरल नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे हम लोग सेट की बात कर रहे हैं तो हम लोग नेचुरल नंबर को अलग से देखेंगे। ठीक है, सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और उसके अंदर जो ये सब रहते हैं, ये मेंबर्स, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। तो ये सेट के क्या है, एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस सेट के अंदर 9 एलिमेंट्स है। और जब हम लोग इसको लिखते हैं तो उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे किया हुआ है। तो ये वाला जो मेरा कलेक्शन है, ये कैसा है, वेल डिफाइंड है, और इसीलिए ये एक सेट कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिख लिया, मैंने लिखा कि कलेक्शन ऑफ 5 ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लास, ऐसा मैंने बोल दिया। अब इस कलेक्शन को सोचते हैं, कलेक्शन ऑफ 5 ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लास। आपसे मैं पूछता हूं तो आप बता नहीं पाओगे, एक्चुअली में नहीं बता पाओगे, क्योंकि यहां ये जो वर्ड ब्यूटीफुल लिखा है, इसका ये वेल डिफाइंड नहीं है, एकदम से वेग स्टेटमेंट है। ब्यूटीफुल का मतलब किस चीज में सुंदर है ना, किस चीज में सुंदर, पढ़ने में सुंदर, लिखने में सुंदर, दिखने में सुंदर, है ना। तो किस चीज में, तन से सुंदर, मन से सुंदर, धन से सुंदर, आखिर वो किस सुंदरता की बात हो रही है। तो यहां पे ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इस कलेक्शन को हम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अच्छा, यहां पे अलग अलग, अगर आप किसी और ए से पूछोगे तो वो कुछ और बताएगा, है ना, बी से पूछोगे तो वो कुछ और बताएगा, सी से पूछोगे तो उसका अलग डेफिनेशन होगा, है ना। जैसे आपने ए से पूछ लिया तो उसने बता दिया 4 5 ब्यूटीफुल गर्ल्स के नाम बताए, तो वो उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, बी से पूछा आपने तो बी अपने अकॉर्डिंग बताएगा कि भाई मेरे अकॉर्डिंग तो ये गर्ल्स 5 है जो मोस्ट ब्यूटीफुल है। ठीक है, और सी अपने हिसाब से बताएगा। तो ये वाला जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए ये सेट नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे मैंने अभी क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो आज मैच भी है, देखते हैं वैभव सूर्यवंशी को खिलाते हैं कि नहीं। तो अगला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मैंने बोला कि कलेक्शन ऑफ 5 बैटर्स ऑफ इंडिया के 5 जो बैटर्स है, ठीक है, उसका कलेक्शन, क्या ये सेट है, बेस्ट, चलो बेस्ट बोल देते हैं यहां पे, बेस्ट 5 बैटर्स ऑफ इंडिया। अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो क्या ये सेट है, इस बात को समझने के लिए मैं 2-3 लोगों से पूछ लेता हूं। चलो, तो मैंने अपने आप से पूछा, मेरा नाम अजय है, तो मैं बताता हूं कि मेरे लिए भाई रोहित शर्मा है सबसे खतरनाक, मेरे लिए विराट कोहली है बेस्ट,
मेरे लिए है ईशान किशन अभी चल रहा है फॉर्म में, तो मेरे लिए ये है। और मैंने एक बोल दिया केएल राहुल भी मुझे अच्छा लगता है, तो 4 हो गया, ठीक है। और संजू सैमसंग 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 अरे सैमसंग नहीं सैमसंग है ना, सैमसंग, संजू सैमसंग, तो ये 5 मुझे अच्छे लगते हैं। और मैंने अपना एक जो दोस्त है एक मेरा दोस्त है उसका नाम है दीपक, तो उससे मैं पूछता हूं तो वो बोलता है भाई सचिन तेंदुलकर, है ना, वो बोलता है वीरेंद्र सहवाग, वो बोलता है राहुल द्रविड़, ठीक है। और वो बोलता है वीवीएस लक्ष्मण, है ना, वीवीएस लक्ष्मण, ऐसा वीवीएस लक्ष्मण। और वो फिर बोलता है एक युवराज सिंह, ठीक है, युवराज सिंह वो बोलता है। अगर मैं उससे पूछता हूं तो उसका 5 ये है फेवरेट, क्योंकि उसने उसने उसके बाद देखना ही बंद कर दिया। जब सचिन तेंदुलकर ये सब लोग खेलते थे ना, तब वो देखता था, तो उसके हिसाब से ये 5 बैटर्स है जो बेस्ट है। तो अभी ये जो स्टेटमेंट, ये जो कलेक्शन मैंने किया, ये जो कलेक्शन किया, ये क्या वेल डिफाइंड है? नहीं, क्योंकि यहां पर जो बेस्ट 5 बैटर्स है उसकी क्राइटेरिया क्या है? क्या हमने कुछ बोला था कि जिसका रन इतने से ज्यादा हो, जिसने इतने रन से ज्यादा बनाया हो, जिसका एवरेज इतना हो? तो जब तक वो डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, वेल डिफाइंड, इसी का मतलब है वेल डिफाइंड। तो इसीलिए मैं बार बार ये जो वर्ड है वेल डिफाइंड, इस पे ज्यादा इंफेसाइज कर रहा हूं, इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूं, वेल डिफाइंड के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहां पर आपके लिए एग्जांपल मैंने लिखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। आपके क्लास में जब भी अटेंडेंस होता होगा, मान लो आपके क्लास में जैसे 40 स्टूडेंट्स है टोटल, तो इसमें से कुछ बॉयज होंगे, लेट्स से कि 25 बॉयज हैं, ऐसा है ना, और 15 गर्ल्स हैं, ऐसा हो सकता है। जो भी हो, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स तो फिक्स होंगे ना क्लास में, तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसका लिस्ट बना सकते हो। वो वेल डिफाइंड है क्योंकि आपके क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स फिक्स है, तो ये डिफाइंड है। द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, क्या ये कलेक्शन सेट को रिप्रेजेंट करता है? तो हाँ, रिप्रेजेंट करता है। यस, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, देयरफॉर इट रिप्रेजेंट सेट, ये सेट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला क्या बोलता है? द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट गर्ल इन योर क्लास। इसका तो अभी अभी हमने देखा कि दिस इज नॉट वेल डिफाइंड ना, नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड है ही नहीं, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, देयरफॉर दिस इज नॉट अ सेट, तो ये कलेक्शन सेट नहीं कहलाएगा। द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लास, अगेन नॉट वेल डिफाइंड। इंटेलिजेंट गर्ल, यहां पे था इंटेलिजेंट, तो यहां पे जब आपसे इंटेलिजेंट पूछूंगा तो कोई बच्चा बोलेगा नहीं ये फिजिक्स में बहुत अच्छी है, ये मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी है, ये इंग्लिश में बहुत अच्छी है, तो उसके हिसाब से इंटेलिजेंट का मतलब अलग हो गया। अगर मैं किसी और से पूछूं तो उसके हिसाब से इंटेलिजेंट का मतलब अलग हो जाएगा। वो क्या सोचेगा कि अच्छा मैं मतलब टीचर से पूछ लेता हूं, चलो मैं अगर जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तो मैं अगर हिंदी वाले टीचर से पूछता हूं तो अपने हिसाब से वो बताएंगे कि भाई मेरे हिसाब से तो ये 5 बच्चे काफी इंटेलिजेंट है सर, ठीक है। मैं इंग्लिश वाले मैम से पूछूंगा, जब इंग्लिश वाली मैम से पूछूंगा तो वो मुझे क्या बताएंगी? वो मुझे बताएंगे कि सर देखो ये 5 है इंटेलिजेंट गर्ल। मैं फिजिक्स वाले से पूछा और मेरे हिसाब से 5 अलग है, तो वेल डिफाइंड नहीं हुआ ना यहाँ पे। उसी तरीके से द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लास, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, ये यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। यहां पर देखते हैं द कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट बैटर्स ऑफ इंडिया, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, देयरफॉर दिस इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट वेब सीरीज, अच्छा ये तो काफी देखते हो तुम लोग, तो तुम लोग बताना इसका अपना अपने अपने 5 जो बेस्ट वेब सीरीज है वो कमेंट में मुझे कर देना, ठीक है। तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे हिसाब से ये है, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि वेल डिफाइंड ये है या नहीं, ठीक है ना। तो ये आप कमेंट में मुझे कर दो, अब कमेंट में अपने अपने 5 बेस्ट वेब सीरीज कमेंट में मुझे कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि वॉवेल साउंड, वॉवेल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। जैसे मैंने आपसे ये पूछा तो क्या ये सुंदर कलेक्शन है, क्या ये वेल डिफाइंड है? तो हाँ वेल डिफाइंड है। लेट्स रिप्रेजेंट बाय कैपिटल ए, तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? ए ई आई ओ यू, तो ये क्या हो गया? कलेक्शन हो गया। और ये कलेक्शन बिल्कुल वेल डिफाइंड है क्योंकि मैं इंग्लिश अल्फाबेट की बात कर रहा हूं और उसमें 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, उसका क्या कर लिया? कलेक्शन कर लिया, वो एक सेट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर जो लिखे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे ए ई आई ओ यू,
ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। या तो इसको मेंबर, क्या क्या बोलते हैं इसको, एलिमेंट्स बोलते हैं इसको, या तो इसको ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स है, एलिमेंट्स बोलते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट बोलते हैं, या फिर इसको मेंबर्स भी बोलते हैं ना, मेंबर्स। मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं, अब इसका क्या मतलब है समझेंगे थोड़ा सा। AEIOU एक सेट के अंदर है जिसको करली ब्रेसेस से शो किया हुआ है। एलिमेंट्स को कॉमा 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 से सेपरेट किए जाते हैं। एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, मतलब उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो रिपीट नहीं होते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है। और ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो आप, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब, अगर मेरा मन होता तो मैं इसको ऐसे लिख देता, IEOAU, मैं ऐसा लिख देता। यहां पर ऑर्डर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप किस ऑर्डर में लिख रहे हो, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। अब इसका क्या मतलब होता है, ये जो ए है, छोटू ए है मेरा, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मतलब जो है कैपिटल ए के अंदर 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, एक फैमिली है समझ लो। उस फैमिली के अंदर 5 मेंबर्स है। तो स्मॉल छोटू ए क्या बोलेगा, आई एम मेंबर ऑफ कैपिटल ए, मैं कैपिटल ए का क्या हूं, एक पार्ट हूं, एक मेंबर हूं, ठीक है, एक मेंबर हूं। इसको पढ़ते हैं हम लोग ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये जो सिंबल है ये एप्सिलॉन का सिंबल है, ठीक है, इसको हम लोग एप्सिलॉन बोलते हैं, इसको एप्सिलॉन का सिंबल है। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, ठीक है। तो जैसे मैं यहां पे ओ लिखा, ओ तो कैपिटल सॉरी स्मॉल ओ जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल ए को। इसका मतलब क्या है, ओ इज मेंबर ऑफ कैपिटल ए, ऐसे लिखा जाता है इसको, ओ इज मेंबर ऑफ कैपिटल ए। या फिर आप लिख सकते हैं ओ बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको कॉमा 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 से सेपरेट करते हैं। उसके अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जिसको मन उसको पहले लिख सकता हूं, जिसको मन उसको बाद में लिख सकता हूं। उसके अंदर जो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, या ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, या फिर मेंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहां पर एक और सेट लिखना चाहता हूं, यहां पे मैं इसका नाम दे देता हूं, चलो बी के अंदर जैसे मैंने लिख दिया यहां पे 2 3 5 7, यहां पे मैंने लिख दिया। अब इसके अंदर हम लोग काउंट कर लेते हैं ना, जो ए सेट है मेरा उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। हमने क्या किया, काउंट कर लिया, गिनती कर लिया और लिख दिया। इसको पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है। इसी को बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। इसी को क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर, ठीक है ना, कार्डिनल नंबर। तो सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 5, या फिर कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 5। सेट बी के अंदर गिन लेते हैं कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। तो इसको हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 4। और एन लिखते हैं बाहर, छोटू सा एन, और ब्रैकेट के अंदर ये कैपिटल बी, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट के अंदर। तो इसका मतलब हम इसे पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी एंड दैट इज इक्वल टू 4। या फिर हम बोलेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 4, या फिर बोलेंगे कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा तरीका हो गया। अब भैया यहां पर आ गया बहुत इंपॉर्टेंट बात, सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका है अपने पास, ठीक है। सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके। पहला तरीका होता है रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म। इसमें क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स की लिस्ट बना लेते हैं, जो भी एलिमेंट्स है उसका क्या करते हैं हम लोग, लिस्ट बना लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, एलिमेंट्स की लिस्ट बना लेते हैं, एलिमेंट्स का लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट, ठीक है। मतलब सर एलिमेंट्स का लिस्ट बना लेते हैं, मतलब यहां पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, एक मिनट। तो यहां पे जैसे मैं लिखता हूं ए, सेट ए, तो सेट ए के अंदर जैसे मैंने लिख दिया यहां पे 1 2 3 4 5 6। तो मैंने क्या किया, एलिमेंट्स के अंदर लिस्ट बना लिया, इसके अंदर डाल दिया 1 2 3 4 5 6 को।
ठीक है, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में आपको डायरेक्ट एलिमेंट दिखेंगे और कोई भी बकवास नहीं होगा, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझे तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये जो चीज लिखा हुआ है इसकी प्रॉपर्टी, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक ऐसा प्रॉपर्टी लिख देते हैं हम लोग, एक ऐसा कैरेक्टर लिख देते हैं जिसमें बातों ही बातों में, इशारों ही इशारों में हम लोग 1 2 3 4 5 6 के बारे में बात कर ले। मतलब इसका तरीका होता है लिखने का ऐसा, x such that x is natural number। देखिए x such that x is natural number, ठीक है। और यहां पे बोल दिया x तो नेचुरल नंबर है और x जो है वो क्या हो, छोटा हो जाए 7 से, ऐसा बोल दिया। देखिए ऐसा बोल दिया तो ये क्या हो गया, हमने इस माध्यम से उसको जो है उसका क्या कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी लिख दिया। मतलब अब जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर थे वो सब इसके अंदर आ गए। मतलब ऐसा लिखने से भी मैं उसको रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं। मतलब उसका क्या कर दिया, उसके सारे प्रॉपर्टीज को यहां पे लिख दिया। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, हाँ नेचुरल नंबर है, लेकिन जैसे नेचुरल नंबर बोल देता और मैं रुक जाता वहां पे कुछ नहीं लिखता तो प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, बहुत सारे नेचुरल। लेकिन मुझे यहां पे बोलना पड़ा कि x 7 से छोटा होगा, x 7 से छोटा होगा, तो मैं इसका मतलब कुल मिला के इसकी बात कर रहा हूं। यहां पे अगर मैं जो भी लिखूं और उसको यहां पे उसके प्रॉपर्टी के फॉर्म में ऐसे करके लिख दूं, x सच दैट का सिंबल होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना हम लोग, कई बुक में ऐसे भी लिखता है x सच दैट को ऐसे लिखते हैं, जैसे यहां पे सेमी कॉलन लगा दिया ना, ठीक है, यहां पे ऐसे लगा देते हैं ये, ठीक है। x सच दैट x इज नेचुरल नंबर को ऐसे शॉर्टकट में लिख दिया नेचुरल नंबर, और x जो है वो 6 के इक्वल या 6 से छोटा हो सकता है। तो आप देखो ये भी और ये दोनों एक ही बात है। इसके लिए मैं दो तरीके से लिख सकता था इसको। तो पहला तरीका क्या हो गया, या तो मैं ऐसे लिख दूं या तो मैं ऐसे लिख दूं। तो ये वाला जो मेरा फॉर्म है, दिस फॉर्म इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये वाला जो मेरा फॉर्म कहलाता है दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। इसको कहते हैं सेट बिल्डर, क्योंकि यहां पे सेट बिल्ड हो रहा है और सेट को बिल्ड करने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल आपको देके बताता हूं। यहां पर मैंने लिखा सेट बी इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख देता हूं, लेट्स से कि मैंने लिख दिए सारे के सारे प्राइम, चलो प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं, 2 3 5, ठीक है, ऐसा लिख दिया, 7, ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब मुझे इसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो बी सेट को मैं कैसे लिखूंगा, यहां पर ऐसे लिखूंगा, x सच दैट x इज प्राइम, और यहां पे बोल दिया 10 से छोटे सारे प्राइम लिख दिए ना मैंने, है ना। 10 से छोटा लिख दिया तो भी चलेगा, कोई 9 से छोटा लिख देगा तो भी चलेगा, 8 से छोटा लिख देगा तो भी चलेगा, ठीक है ना। क्योंकि 7 के बाद जो अगला प्राइम नंबर है 8 तो प्राइम नंबर है नहीं, है 9 प्राइम नंबर है नहीं, तो 10 से छोटा में आ गया ना, सब मैनेज हो गया ना ये। तो ये जो मैंने लिखा इधर, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। उसमें एलिमेंट्स की लिस्ट बना लेते हैं, पूरी की पूरी एलिमेंट्स को लिख देते हैं, और यहां पर उसका प्रॉपर्टी और उसका डेफिनेशन, उसका कैरेक्टर्स, उसका कैरेक्टराइजेशन कर लेते हैं, उसका पूरा कैरेक्टर यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये है तरीका सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का। जैसे मान लो कि मुझे एक और काफी एग्जांपल हम लोग करते हैं, यहां पे देख लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का, और हम लोग एक्सरसाइज में भी कर लेंगे काफी। अच्छा, यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सरसाइज ही आ गया आपके सामने, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1, काफी इंपॉर्टेंट, काफी इजी है। यहाँ पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, कौन सा सेट्स है, जस्टिफाई योर आंसर। अपने आंसर को आपको जस्टिफाई भी करना होगा। तो देखते हैं, आंसर लिखो या सॉल्यूशन लिखो। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, ठीक है। इसका सेट बनाया जा सकता है क्या, बना के देख लेते हैं भाई। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, तो सबसे पहले तो जैन आ गया, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून आ गया, जुलाई आ गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओके फाइन। तो इसका लिस्ट बना लिया हम लोगों ने। ये तो वेल डिफाइंड है, किसी से भी आप पूछोगे
कि भैया आप क्या करो, महीने के नाम बताओ जिसका लेटर जे से स्टार्ट होता हो, तो यही बताएगा जनवरी, जून, जुलाई। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, दिस इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, देयरफॉर इट इज अ सेट। सेट, ये सेट है बिकॉज दिस इज वेल डिफाइंड, दिस इज वेल डिफाइंड, दिस इज वेल डिफाइंड, यहां पे लिख देंगे दिस इज वेल डिफाइंड, है ना, देयरफॉर दिस इज वेल डिफाइंड, देयरफॉर दिस रिप्रेजेंट अ सेट, दिस रिप्रेजेंट्स सेट, एक सेट को रिप्रेजेंट करता है ये। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यहां पे देखो ये एकदम से स्टेटमेंट देखो, मोस्ट टैलेंटेड। अब किसी को हिंदी राइटर पसंद नहीं है तो अंग्रेजी राइटर का नाम बताएगा, है ना। अब मुझे हिंदी वाले राइटर पसंद है तो मैं बोलूंगा कि मुंशी प्रेमचंद, है ना, मैं बोलूंगा कि रामधारी सिंह दिनकर, तो मैं ऐसे राइटर्स का नाम बताऊंगा, है ना। किसी को इंग्लिश वाले पसंद है तो वो इंग्लिश का बताएगा, है ना। और यहाँ पे इंडिया का लिखा है तो इंडिया का बताना है। रविंद्रनाथ टैगोर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, और मुझे तुम्हारा हरिवंश राय बच्चन बहुत अच्छे लगते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी मुझे बहुत टैलेंटेड राइटर्स लगते हैं, तो वो मेरे अकॉर्डिंग है। लेकिन आपसे पूछूंगा तो आप कुछ और ही बताओगे, है ना। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, है ना, वेल डिफाइंड नहीं है, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, therefore this implies that this is not a set, है ना, this is not a set, ये एक सेट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाला, a team of 11 best cricket batters of world, अगेन फिर से ये आ गया, आपको 11 बेस्ट प्लेयर सेलेक्ट करने हैं वर्ल्ड में से, आपको अपने हिसाब से, तो मैंने आपको दे दिया, आप अपने हिसाब से बनाओगे, किसी और से पूछोगे तो कोई अपने हिसाब से बताएगा। अगेन दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, आपको लिखना है this collection is not well defined, therefore it does not represents a set, ये एक सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो इसको तो कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, यस इट इज अ सेट, ये एक सेट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यस इट रिप्रेजेंट, दिस इज वेल डिफाइंड। आपके क्लास में जितने भी बॉयज हैं उसकी लिस्ट तो बनाई जा सकती है, और किसी से भी पूछोगे आप, ABC जिससे भी पूछ लो, अरे भैया आप कलेक्शन बताओ, बॉयज अपने क्लास में कितने बॉयज हैं, सब बताएंगे कितने बॉयज हैं, नाम कितना है, तो लिस्ट बिल्कुल बनाया जा सकता है। सो दिस इज वेल डिफाइंड, दिस इज वेल डिफाइंड, दिस इज वेल डिफाइंड, therefore this represents a set, this implies that this is a well defined collection है, तो this is a set, एक सेट है। the collection of all natural numbers less than 100, ये तो बहुत बढ़िया है, the collection of all natural number, तो आप इसको बना लो। अब चलो इसको बना लेते हैं, कलेक्शन है, इसका कलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4, है ना, तो यहां पे 3 बार डॉट लगा देते हैं, डॉट डॉट डॉट, लेस देन 100 बोला है तो 99 तक हम लोग जाएंगे, तो ये कलेक्शन हो गया और ये वेल डिफाइंड है, इसीलिए एक सेट है, ठीक है। इसी तरीके से बोल रहा है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ जो नॉवेल्स है उसका तो कलेक्शन आप बना ही सकते हो ना, वेल डिफाइंड है, वो तो जितने भी लिखे होंगे, है ना, ये तो वेल डिफाइंड है ना। ऐसा थोड़ी है किसी और से पूछोगे तो कोई और बताएगा, आप किसी से भी पूछ लो उसको पता नहीं है तो बात अलग है, उसको पता ही नहीं होगा, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ नोवेल तो फिक्स है ना, वो तो फिक्स है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, अब यहां पे लिख लेते हैं इसका कलेक्शन, ये भी वेल डिफाइंड है, इसको इसका कलेक्शन लिख लेते हैं, कलेक्शन ऑफ सॉरी ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स, तो अपन शुरुआत कर लेते हैं। इवन इंटीजर्स तो बहुत सारे हैं ना, वी विल नॉट बी एबल टू राइट, इवन इंटीजर्स बोला है, पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में नहीं बोला है, तो ये भी वेल डिफाइंड है। लेट मी राइट, इसको मैं थोड़ा सा लिख देना चाहता हूं यहां पर, जैसे आप पूरा आ रहा है -4, ये सब क्या है, इवन इंटीजर्स है ना, इवन इंटीजर्स है, 0 है, ठीक है ना, 2 है, 4 है, 6 है, एंड डॉट 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 सो ऑन, है ना, ये सब क्या है, कलेक्शन ऑफ
इवन इंटीजर्स है। आपको मैं बताना चाहता हूं यहां पर 0 इवन नंबर है, तो आपको इसमें सोचना नहीं है, 0 इवन इंटीजर्स है, ठीक है। और इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। -4 इवन है लेकिन वो नेगेटिव इवन इंटीजर्स है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 0 इवन इंटीजर्स है। अगर आपको कोई समस्या होगा तो आप मुझे बात कर सकते हैं बाद में, आपको इसके ऊपर कुछ बोलना हो, कुछ समझना हो तो। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन है, क्या उसका कलेक्शन सेट है? हाँ, बिल्कुल सेट है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन दिस वर्ल्ड। अब जैसे कुछ लोग छिपकली को देख के डर जाते हैं, तो उसके लिए छिपकली डेंजरस है कि नहीं? कुछ लोग छिपकली को देख के डर जाते हैं, तो भाई ये तो बात ही अलग है ना, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, है ना। और तो मोस्ट डेंजरस में, मुझे तो मोस्ट डेंजरस में क्या लगता है, मोस्ट डेंजरस में मुझे सबसे डेंजरस लगता है तुम्हारा और टाइगर, खतरनाक, ठीक है। और उसके बाद लेपर्ड लगता है मुझे खतरनाक। लेकिन कुछ लोगों को तो ये भी लगता है ना छिपकली। अब आता है कि नहीं एनिमल में, वो तो मुझे नहीं पता भाई, लेकिन आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? समझ रहे हो ना तुम क्या बोलना चाह रहा हूं? वेल डिफाइंड नहीं है, बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। कोई कबूतर से डर जाता है, अब कबूतर एनिमल में है या नहीं है वो आप डिसाइड कर लेना, ठीक है। इतना तो आपको होगा ना, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है। यहां पर देखते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है यहां पर। लेट ए सेट having elements 1 2 3 4 5 6 insert appropriate symbol belongs to or does not belongs to। ठीक है, यहां पर ये छूट गया है तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, does not belongs to। इसको पढ़ते हैं हम लोग belongs to, यहां पे मैं बताना चाहता हूं इसको हम लोग पढ़ते हैं belongs to, ठीक है। इसको पढ़ते हैं does not belongs to, does not belongs to, ठीक है ना। इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू का मतलब है मेंबर ऑफ, आप या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं दिस, इसका मतलब है मेंबर ऑफ, ठीक है। इसका मतलब है नॉट अ मेंबर ऑफ, नॉट अ मेंबर ऑफ, ठीक है, नॉट अ मेंबर ऑफ, इसका मतलब हो गया मेंबर ऑफ, ठीक है। तो ये हमें इंसर्ट करना था सिंबल, चलिए तो इंसर्ट कर लेते हैं इसको फटाफट से, जल्दी से। क्या 5 इसके अंदर है? हाँ है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 5 बिलोंग्स टू ए, ऐसा हो जाएगा। क्या 8 इसके अंदर है? नहीं, इस फैमिली के अंदर, ये देखो सेट ए जो है फैमिली है, सेट ए मतलब फैमिली, और उस फैमिली के अंदर जो लोग रहने वाले हैं 1 2 3 4 5 6, ये उसके मेंबर्स हैं उस फैमिली के। 8 इसका मेंबर्स है ही नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 है क्या? 0 नहीं है, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 है क्या? हाँ भाई 4 तो है, अपना है 4 तो। 2 को देखो 2 है क्या? हाँ भाई 2 भी अपना आदमी है। 10 को देखो 10 नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ऐसे हो गया इसका सॉल्यूशन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर देखते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। आपको रोस्टर फॉर्म है, अच्छा ये फॉर्म कौन सा है आप समझो जरा, एक्स सच दैट एक्स। अच्छा यहां पे कैरेक्टर्स लिखा हुआ है, यहां पे उसकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, तो मतलब ये कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म इसको बोलते हैं। और हमें इसको कौन से फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए भाई रोस्टर फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर बिटवीन -3 इक्वल टू, यहां पे इंक्लूडेड है, यहां पे देखो -3 में इक्वल टू का भी साइन लगा है, तो यहां पे -3 हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 से स्मॉलर बोला था, तो ये हमारा क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म हो गया, जिसमें हमने एलिमेंट्स की लिस्ट बना दिया। हमने बोला था एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इंटीजर हो और वो -3 के इक्वल हो और उससे बड़ा हो, ठीक है। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7, और 7 से छोटा भी होना चाहिए। इसमें देखते हैं बी वाला सेट को कैसे लिखते हैं हम लोग। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर लिखना है तो 1 2 3 4 5 ऐसा लिख दिया, ठीक है। यहां पे देखिए सी वाले सेट को कैसे लिखना है। एक्स सच दैट एक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट इज 8। 2 डिजिट का नेचुरल नंबर लिखना है यहां पर आपको,
जिसके डिजिट का सम कितना हो, 8 हो। तो 8 कैसे कैसे लिख, 17 आप लिख सकते हैं, 7 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं 2 और यहाँ पे 6 लिख सकते हैं, 2 6 लिख सकते हैं। 3 और 5 लिख सकते हैं आप, 2 डिजिट का नंबर लिखना है। 4 और 4 लिख सकते हैं, 5 और 3 लिख सकते हैं आप, है ना। 6 और 2 लिख सकते हैं, 6 और 2 लिख सकते हैं। फिर 7 और 1 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप क्या लिख सकते हैं, 8 और 0 भी तो लिख सकते हैं। 80 भी तो 2 डिजिट का नंबर है और डिजिट का सम कितना आ जाएगा। लेकिन आप 08 नहीं लिख सकते ना, या आप 08 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि बोला है 2 डिजिट नंबर और 08 में तो सिर्फ सिंगल डिजिट है। तो आप इसका लिस्ट बना दीजिए, आंसर आ जाएगा 17 26 35 44 53 62 71 और 80। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से आपको ये सारे करने हैं। यहां पर आपके लिए ये तीनों में होमवर्क दे देता हूं, ठीक है। अच्छा, ये वाला कर लेता हूं। यहाँ पे ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बोल रहा है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप देखो जरा, कुछ कुछ चीजें रिपीट हो रहे हैं, जैसे टी रिपीट हो रहा है। लेकिन जब आप सेट के अंदर इसको लिखोगे, जब आप इसको सेट के अंदर लिखोगे तो टी रिपीट नहीं होगा, एक ही बार लिखना है टी को। तो टी लिख लिया, कॉमा लगा के सेपरेट करना है। आर लिख दिया आपने, कॉमा लगा दिया। फिर आई लिख दिया, फिर जी लिख दिया, कॉमा लगा दिया। ओ लिख दिया, फिर एन लिख दिया, फिर से ओ आ गया तो रिपीट हो गया। इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। एन नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने एन लिख दिया। सॉरी, एन के बाद एम आ जाएगा, एम आ जाएगा। फिर उसके बाद ई लिख देंगे क्या, हाँ ई भी लिख देंगे, ठीक है। टी तो ऑलरेडी लिख चुके हैं तो टी फिर से नहीं लिखेंगे। आर ऑलरेडी लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे। वाई लिखना है क्या, हाँ भाई वाई लिखना है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमें क्या करना है, उसके अंदर रिपीट नहीं करना है एलिमेंट्स को। सेट के अंदर एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये हमने लिख दिया, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, जो कि TRIGONMEY हो गया, ठीक है। इसी तरीके से बेटर आपको लिखना है, ठीक है ना, इसका आपको लिखना है। नेक्स्ट बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन, क्या सेट बिल्डर फॉर्म में बोल रहा होगा, और क्या सेट बिल्डर फॉर्म में इसे लिखना है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये तो टेबल है, ये तो टेबल है ना, 3 का टेबल है। तो आप लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। यहां पे लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, और यहां पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n कहां तक, आप कितना टेबल पढ़ रहे हो 3 का। तो यहां पे ब्रैकेट को ठीक कर लेना थोड़ा सा, ये ब्रैकेट हो जाएगा। तो 3 1s 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12। तो मेरा जो n है वो 4 के इक्वल है या 4 से छोटा है, ऐसा मैंने लिख दिया। मैंने क्या लिखा, देखो x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, ठीक है। और x क्या है, नेचुरल नंबर है यहां पर, सॉरी n जो है वो नेचुरल नंबर है, n बिलोंग कर रहा है कैपिटल n को। अभी कैपिटल n के बारे में आपको बताऊंगा मैं कि कैपिटल n क्या होता है, मतलब सेट्स के बारे में। कुछ सेट्स हैं स्पेसिफिकली, उसको हम लोग लिखते हैं यहां पे, मैं बता देता हूं। n को बोलते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। n होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। अब हम लोग यहां पे लिखते हैं w, इसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, ये होते हैं होल नंबर्स, ठीक है। यहां पे हम लोग z भी लिखते हैं, z को बोलते हैं हम लोग सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स आप बोल सकते हो, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है, या फिर कलेक्शन बोल सकते हो आप, z हो गया। इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं z पॉजिटिव का मतलब हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स, z पॉजिटिव लिखने का मतलब हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो यहां पे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या आ जाएंगे, देखो ध्यान से, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एंड डॉट 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 सो ऑन। यहां पे z मैंने सारे इंटीजर्स बोले हैं, तो यहां पे देखो z क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू आ जाएगा डॉट 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 सारे के सारे इंटीजर्स, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसा। तो ये हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पे सेट ऑफ होल नंबर्स है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, w इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एंड डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से नेचुरल नंबर को हम लोग लिखते हैं कैपिटल N,
और ये हमारा हो जाता है 1 2 3 एंड डॉट 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 सो ऑन। इसी तरीके से सेट ऑफ रियल नंबर होता है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं आर। ये सेट ऑफ, ये कलेक्शन ऑफ, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के सेट को कैपिटल आर से शो करते हैं, ठीक है। क्यू, क्यू होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल, आर ए टी, रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। क्यू डैश को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ ऑल इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये सारे हमारे ऐसे सेट्स है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप बता ही नहीं सकते। ये जो भी सेट्स मैंने लिखे हैं इसमें नंबर ऑफ सेट अगर मैं पूछूं आप ये बताओ मेरे को नेचुरल नंबर का जो सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, तो आपके पास कोई आंसर नहीं होगा, दैट इज नॉट डिफाइंड। होल नंबर वाला सेट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, तो ऐसे सेट्स को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर पाए। तो ये जितने भी सेट्स मैंने यहां पर लिखे हैं वो सारे के सारे कैसे सेट्स है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। चलिए यहां पर मैं ये बताने का मकसद क्यों था मेरा, क्योंकि मैंने यहां पे कैपिटल एन यूज कर लिया, तो आपको मैं ये सारा चीज एक ही बार में समझा दिया। चलिए नेक्स्ट, 2 4 8 16 32। आप देखो जरा इसमें क्या क्या हो रहा है, 2 इंटू 4 हो गया ना, 2 इंटू 2, 4 इंटू 2 8 हो गया, ठीक है। और ये 8 इंटू 2 16 हो गया, 16 इंटू 2 कितना हो गया, 32 हो गया। तो आप इसको कैसे लिखोगे जरा बताओ। इस सेट को मान लेते हैं बी और यहां पे लिख लेते हैं x such that, x such that x किसके बराबर है, x such that x is equal to, यहां पे लिख लेते हैं हम लोग 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू आर का पावर यहां पे कुछ लिख लेते हैं, आर का पावर यहां पे लिख लेते हैं n, ठीक है। अब आप देखना ध्यान से, क्योंकि यहां पे देखो 2 है, फिर 2 का पावर अगला क्या है, 2 का पावर 2 है, फिर अगला क्या है 2 का पावर और 3 है, फिर 2 का पावर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको और थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। तो बेसिकली ये 2 का पावर लिखा है, तो x सच दैट x इज इक्वल टू, यहां पे लिख लेते हैं 2 और 2 का पावर यहां पे लिख लेते हैं कितना n, ठीक है। और यहां पे हम लोग n को नेचुरल नंबर से स्टार्ट कर देंगे और n बिलोंग्स टू लिख लेते हैं नेचुरल नंबर, क्योंकि पहले क्या होगा 2 का पावर 1 2 आ जाएगा, फिर 2 का पावर 2 4 आ जाएगा, कहां तक है 5 तक है। तो यहां पर n बिलोंग्स टू, थोड़ा सा यहां पे छोटा सा लिख लेता हूं, n जो है वो कितना होगा 6 से छोटा हो जाएगा यहाँ पे, और ये ब्रैकेट बंद कर दिया, तो ये डिफाइन हो गया। तो जब हम इसको रखेंगे, मतलब हमने क्या बोला, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, और n क्या है, नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर में मुझे पता है कि n क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पे 2 की पावर 32 लिखा, और 2 का पावर 32 कितना होता है, सॉरी 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। 32 लिखा था, सॉरी मैं फिर से बोलता हूं, 32 लिखा हुआ था, और 32 का मतलब होता है 2 का पावर 5। तो हमें n को बताना पड़ेगा, इनपुट उसको देना पड़ेगा, भाई तू 6 से छोटा ही रहना, है ना, 6 से छोटा रहना मतलब 5 आप हो सकते हो, ठीक है। यहां पर देखो आप ध्यान से, यहां पे इसको c बोल देते हैं, चलो यहां पे देख लो 5, अगेन 5 का पावर, तो सेम वही उसी तरीके से इसको लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n, और यहां पे मैंने लिख दिया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहां 5 की पावर 1, 5 का पावर 2, ये 5 का पावर 3, ये 5 का पावर 4 है। तो मैं यहां पे n इज लेस देन इक्वल टू 4 लिख रहा हूं, ध्यान देना आप। वहां पे मैं चाहता था, इस वाले क्वेश्चन में मैं चाहता तो यहां पे ऐसे भी लिख सकता था, n इज लेस देन और इक्वल टू 5, क्योंकि 5 भी चलेगा मेरे को, यहां पे मेरे को 4 भी चलेगा, तो मैंने ऐसे लिख दिया। इसी तरीके से जैसे आपको ये लिखना है, इसको बताइए जरा। यहां पे तो इनफाइनाइट सेट वाला मामला चल रहा है, 2 से चालू हो रहा है, तो बेसिकली ये 2 का टेबल है बेटा, इसको लिखते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू, 2 का टेबल लिखना होगा तो मैं क्या लिख दूंगा 2n, और यहां पे n बिलोंग्स टू क्या लिख देना है, नेचुरल नंबर, और बस छोड़ देना है, क्योंकि ये तो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कहीं रोका नहीं है इसने, तो मैं भी क्यों रोकूं अपने आप को, है ना, मैं भी n को नहीं रोकूंगा, क्योंकि ये रोक ही नहीं रहा है यहां पर, ठीक है। और यहां पर ये क्या, सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर आप क्या बोल दोगे, इसको चलो ई बोल देते हैं, ठीक है। ई इज इक्वल टू आप लिख दोगे x सच दैट x इज परफेक्ट स्क्वायर, x सच दैट
x इज इक्वल टू n का स्क्वायर लिख देते हैं ना, ज्यादा सही रहेगा ना, वो एकदम से डिफाइंड हो जाएगा। x सच दैट x इज इक्वल टू ऐसा लिख देते हैं n का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहां पर बोलना पड़ेगा क्योंकि हमने कितने स्क्वायर्स लिखे हैं, 1 का स्क्वायर लिखा है, 2 का स्क्वायर लिखा है और लास्ट में 10 का स्क्वायर लिखा है। तो यहां पे हमें बोलना पड़ेगा कि मेरा n जो है वो नेचुरल नंबर है और n को थोड़ा सा रोक लेते हैं, ठीक है, 10 के आसपास रोकना पड़ेगा, 10 के इक्वल होगा, है ना, 10 के इक्वल होगा या 10 से स्मॉलर होगा। तो आप यहां पे रखते जाओ, n को 1 लो तो 1 का स्क्वायर बन जाएगा, 1 आप लिख दोगे। n को आप क्या ले सकते हो, 2 ले सकते हो। क्यों 2 ले सकते हो? क्योंकि n को आपने नेचुरल नंबर बोला है ना, और 10 से छोटा है तो 2 लोगे तो 2 का स्क्वायर 4। इसके अंदर एलिमेंट्स की लिस्ट बनती जाएगी। मतलब हमें पहले वो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ था, हमने उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। इसका लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाना है का क्या मतलब है? लिस्ट बनाने का मतलब है मुझे इसको किसमें लिखना है, रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में लिखना है। x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज एन ऑड बोला है, ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर में सबसे पहले शुरुआत हो जाएगी 1 3 5, कुछ नहीं बोला है तो मैं डॉट 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 लगा के सो ऑन लिख दूंगा, यहाँ पर डॉट 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 हो जाएगा ना, क्योंकि इसने बोला ही नहीं, कहा बस बोला है कि x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो मुझे नहीं पता दुनिया में कितने सारे ऑड नेचुरल नंबर है, तो मैं लिखता जाऊंगा, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर क्या बोल रहा है, बी वाले में देखते हैं ध्यान से। ये बोल रहा है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर, एक इंटीजर हो भैया। अच्छा इंटीजर हो तो मुझे पता है इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि देखिए ऐसा है कि -1/2 से आगे वाला लेना है मुझे और 9/2 से पीछू वाला लेना है। तो -1/2 से आगे मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा, सबसे पहला इंटीजर तो 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 9/2 का मतलब आप क्या समझते हो? 9/2 का मतलब होता है 4.5, है ना, तो मतलब 4 भी आ जाएगा इसके अंदर क्योंकि 9/2 से छोटा इंटीजर है। तो 2 3 4, क्या मैं 5 लिख सकता हूं? नहीं, क्योंकि बोला है कि x इंटीजर होना चाहिए लेकिन 9/2 से छोटा होना चाहिए, तो यहां पर ये आ जाएगा। इसी तरीके से ये आपको लिखना है, ये आपको लिखना है, ये आपको लिखना है, ये लिखना है आपको। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दे दिए। अच्छा ये वाला लिख देता हूं, आप ये वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे डी वाला क्या बोल रहा है, x सच दैट x इज लेटर ऑफ द वर्ड लोयल। तो यहाँ पे l रिपीट हो रहा है 2 बार, तो एक ही बार हमें लिखना है, ठीक है। l कॉमा y सॉरी LOY फिर उसके बाद A, ठीक है। एक और L है उसको रिपीट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। यहां पे बोल रहा है कि E वाले सेट में बोल रहा है ये आपका काम है, आप पता कीजिए कि कौन कौन से मंथ में मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 डेज नहीं होते वो आपको लिखने हैं। तो ये आपके लिए काम है, 31 डेज कौन कौन से मंथ में नहीं होते ये पता करना। ऐसे फिंगर वाला कॉन्सेप्ट मालूम है ना सबको, ये वाला, ये देखो जनवरी, जैन, फैब, तो फैब में नहीं होते हैं, फैब में नहीं होते, जहां पे ये गड्ढा पड़ता है ना वहां पे नहीं होता है, ठीक है। तो वो सब आपको लिखना है। x says that x is a consonant in the English alphabet which precedes k, मतलब k के आगे वाले सारे कॉन्सोनेंट्स आपको लिखने हैं। यहां पे c वाला ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, x स्क्वायर करना है आपको, x इंटीजर होना चाहिए और उसकी वैल्यू 4 से स्मॉलर आना चाहिए, तो वो सारे x आपको लिखने हैं, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि मैच द फॉलोइंग सेट, रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म के साथ मिलाना है। अरे ये क्या मजाक हो गया, ये तो बहुत ही आसान काम है। 1 2 3 6, 1 2 3 6 देखो क्या है भाई, क्या प्राइम नंबर से 1 2 3 6? नहीं। x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन, नहीं ये भी नहीं है। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, तो 1 का अपना हो गया भाई c, 1 का हो गया c, ठीक है ना। 2 का देखते हैं, 2 और 3 है, 2 और 3 मुझे प्राइम नंबर लग रहा है, प्राइम नंबर प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 6, तो ये हो जाएगा 2 का हो जाएगा a, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा तो मुझे मैथमेटिक्स लग रहा है, तो इधर मैथमेटिक्स देख लो, तो 3 का हो जाएगा d, ये क्या ही मजाक है, 1 3 5 7 9। अब जो बच गया फोर्थ का कौन बच गया, b बच गया, क्या b ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये हो जाएगा अपना b। तो ये हो गया आज का सवाल, यहीं पे समाप्त करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 हमने कर लिया कंप्लीट, और मैं इसी तरीके से वीडियो अपलोड करता रहूंगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि भाई अजय सर पढ़ाना चालू कर दिए हैं यार यूट्यूब पे, आ जाओ मजा आएगा।
थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।